श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय में श्री भगवान द्वादश यज्ञों का वर्णन करते हुए आज 29वें श्लोक में प्राणायाम यज्ञ का वर्णन करते हुए कहते हैं, अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः। कुछ प्राण में हो में अपान व प्राण वायु अपान में, कुछ रोक प्राणायाम कुछ रोक प्राण अपान प्राणायाम ही के ध्यान में, अर्थात अपरे अपाने प्राणम जुह्वति तथा प्राणे अपानम जुह्वति प्राणायाम परायणः प्राण अपान गतिरुद्ध्वा। इसमें 3 प्रकार से कहा है। अपाने प्राणम जुह्वति, अपान का प्राण में हवन करना और प्राण में अपान का हवन करना। तीसरा, प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणायाम के परायण होना। तीनों गति अलग नहीं, एक ही हैं। प्राणायाम क्या है? प्राणायाम से ही जीवन है। यही पंचकोश हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। इनके अंतर्गत प्राणमय कोश है। यही प्राणों को स्थिर रखता है। यही प्राणवायु बाहर निकल गई तो वापस नहीं आती और यही प्राणों द्वारा समस्त क्रियाओं का संचालन करती है। 5 वायु हैं। प्राण वायु हृदय में, अपान वायु गुदा में, समान वायु नाभि में, उदान वायु कंठ में और बयान का स्थान समस्त शरीर में है। एक एक वायु शरीर में क्रियाओं का अलग अलग संचालन करती हैं। अपान अधोगामी है जो बाहर निकलती है। उदान कंठ में हिचकी आदि के द्वारा संतुलन करती है। बयान वायु जोड़ों का संचालन करती है। यह वायु आज कुपित हो गई है तो सभी के दर्द आदि बना रहता है। सभी वायु अपना अपना कार्य करते हुए शरीर को स्वस्थ रखती हैं। 21,600 श्वासों द्वारा दिन भर में हमारी 21,600 श्वासें जो निकलती हैं, श्वासोच्छ्वास की क्रिया के द्वारा ही प्राण वायु से शरीर क्रियाशील होकर ठीक दिशा में रहकर स्वस्थ जीवन बिताता है। ये सारी श्वासोच्छ्वास की जो क्रिया है, ये सब प्राण वायु के द्वारा, इसी से जीवन स्वस्थ होता है। जीवन स्वस्थ शरीर की क्रिया मन, आत्म संयम, आध्यात्मिक भावनाओं का सभी आध्यात्मिक और लौकिक क्रियाओं पर प्रभाव पड़ता है। स्वस्थ शरीर की क्रियाओं का सारी भावनाओं पर, सारी क्रियाओं पर प्रभाव पड़ता है। अब वायु ठीक नहीं, तब जब वायु हम ठीक नहीं रख पाते तभी असंतुलन होता है। अतः प्राणायाम द्वारा वायु अपने बस में हो सकती है। श्वास लेना छोड़ना, बाहर से अंदर लेना, इसको पूरक कहते हैं। बाहर से श्वास को अंदर खींचना, ये पूरक है। ये ही प्राण वायु को साथ लेकर नाभि तक जाती है, तब समान हो जाती है। प्राण वायु मानो प्राण वायु हवि साकल्य है। जैसे साकल्य हवन करते हैं साकल्य से, उसी प्रकार से ये प्राण वायु हवि रूप है। नाभि की वायु के साथ मिलकर हवन हो जाता है, यानी शुद्धिकरण हो जाता है। जैसे वातावरण की शुद्धि बाहर की वायु से होती है, अंदर जाने वाली अधोगामी है, बाहर निकलने वाली को पूरक कहते हैं। जो बाहर निकलने वाली वायु है तब वो पूरक से होती है। अंदर खींचकर ले जाना, श्वास को नाभि में स्थापित करके अपान वायु में प्राण वायु का हवन करने के बाद, अभ्यंतर कुंभक से नाभि में रोकना है। प्राण वायु में अपान वायु का हवन करना है। 1 बार से लेकर 10 बार तक दिन में 3 बार करने से
कुंभक, पूरक, रेचक तीनों में कितना समय लगा, इसे करते समय मन श्वास में लग जाए। सोहम की धुनी में प्राण और मन को स्थिर करो। इसमें ये करते हुए तीनों का भाव, तीनों के कुंभक, पूरक, रेचक करते हुए और श्वास को सोहम में लगाएं, मन को स्थिर करें। मनोनिग्रह, भगवान, इष्ट देव या आत्मदेव का चिंतन करने से चतुष्टय अंतःकरण की शुद्धि होगी। जब हमारा श्वास में मन लग जाएगा तो भगवान या इष्ट देव में, आत्मदेव में का चिंतन करते हुए अंतःकरण की शुद्धि होगी। सूक्ष्म स्थूल कारण शरीर सबकी शुद्धि होकर ब्रह्म साक्षात्कार करके आत्मा से जुड़ जाएंगे। अतः धार्मिक व भौतिक सभी उन्नति इस पर निर्भर है। अपान में प्राण का हवन करना, यह क्रिया बाहर निकालना है। जैसे वायु को बाहर निकालना है, ये रेचक क्रिया है। अब तीसरी क्रिया है प्राण अपान दोनों को रोककर, यह कुंभक क्रिया है। श्वास को अंदर लेकर उसमें रोकना, यह कुंभक क्रिया है। यह चाहे बाहर करें या अंदर, श्वास बाहर निकलकर थोड़ी देर शुद्ध करके श्वास न लेना। श्वास को बाहर से अंदर लाकर उसको रोकें, रोकने के बाद उसको शुद्धता आएगी और फिर श्वास लेना नहीं है। ओम शब्द के द्वारा या मंत्र के द्वारा सोहम में मन को स्थिर करते हुए प्राण वायु अंदर लेकर नाभि में पहुंचाकर स्थिर हो जाएं। यही आभ्यंतर क्रिया है। अपान वायु जब दूषित हो जाती है तब बार बार गुदा मार्ग से निकलती है। समाहित होने पर शुद्धि होती है। मन की शुद्धि सत्संग से, धन की दान से और प्राणों की प्राणायाम से शुद्धि होती है। प्राणायाम द्वारा सभी वायु सम रहती हैं। प्राणायाम के द्वारा सभी वायु सम बनी रहती हैं, रोग भी नहीं होगा इससे। यह शुद्धिकरण अभ्यास से प्राणायाम, योगाभ्यास शरीर की क्रियाओं को ठीक ठीक रखें। अब धीरे धीरे अभ्यास करें। प्राणायाम के द्वारा, योगाभ्यास से शरीर की क्रियाओं को ठीक रखना है। अब आगे बताएंगे, भोजन ही प्रमुख है। इसको शुद्ध होगा तभी प्राणायाम ठीक हो पाएगा। इन क्रियाओं के लिए सबसे पहले भोजन की शुद्धि और नियम संयम चाहिए। सात्विक आहार हो, इसी से रक्त, वायु, शरीर, मन, अंतःकरण सबकी शुद्धि ये प्राणायाम से होगी। तो प्राणायाम भी हमारा शुद्ध सात्विक आहार से ही बन पाएगा। जीवन व्यवहार सही दिशा में होता है। अष्टांग योग द्वारा आध्यात्मिक मार्ग में सब प्रकार की सिद्धावस्था को प्राप्त कर सकते हैं। अष्टांग योग के द्वारा आध्यात्मिक मार्ग में सब प्रकार की सिद्धावस्था को प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमें आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना है, सिद्धि प्राप्त करनी है, तो अष्टांग योग को अपनाना पड़ेगा। गुरुदेव भगवान की जय।